राजस्थान वीर योद्धाओं की धरती है। यहाँ की रेतीली धरती का वीरता और शौर्य से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ के वीरों ने शौर्य, वीरता, त्याग, बलिदान से मिलकर इस धरा का मान बढ़ाया है। मैं दर्शना बालेश्वर से एक सच्ची वीरांगना किरण देवी की कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी शुरू तब होती है जब मेवाड़ के राजा उदय सिंह जी ने अपना राज महाराणा प्रताप को सौंपा, किंतु उनका एक पुत्र और था, शक्ति सिंह, जिसे यह निर्णय पसंद नहीं आया। उसने अपने पिता के साथ बगावत कर दी और स्वयं मुगल राज दरबार में चला गया। उसकी एक पुत्री थी, किरण बाईसा। शक्ति सिंह ने अपनी पुत्री किरण बाईसा का विवाह पृथ्वीराज राठौर से किया, जो बीकानेर के राजकुमार थे, और मुगलों और बीकानेर के बीच एक संधि के तहत मुगल राज दरबार में थे और अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे। अकबर की महानता की कहानियां आपने बहुत पढ़ी होंगी, किंतु उस राजा को महान कैसे कह सकते हैं जिसने लगभग 40,000 निहत्थे हिंदू आदमी, औरतें एवं बच्चों को चित्तौड़ के किले में मारने का हुक्म दे दिया, जिसके हरम में कई सौ औरतें थीं। हर युद्ध के बाद राजाओं की रानियों और राजकुमारियों को लेकर अपने हरम में अपनी अय्याशी के लिए ले जाता था। इन औरतों को लेकर अकबर 9 वर्ष के समय एक मेला लगाता था, जिसे नवरोज मेला या मीना बाजार कहते थे। इस मीना बाजार में गहने, कपड़े, सजावट की चीजें महिलाओं द्वारा ऊंचे दामों पर बेची जाती थी। साथ ही इस मेले में मुगल राजा, राजकुमार के अलावा किसी पुरुष को आने का अधिकार नहीं था। शहर के गणमान्य व्यक्तियों के घर की महिलाएं हैं इस मेले में शामिल होती थी। किरण बाईसा भी इस मेले में गई। वहां अकबर की नजर किरण बाईसा पर पड़ी और वह उनके रूप में मोहित हो गया और उनको हासिल करने की चाह कर बैठा। उसने अपने गुप्तचरों से उनके बारे में पता लगाने को कहा। जब गुप्तचरों ने बताया कि वह सुंदरी उनके ही राज दरबार के नवरत्नों में से एक पृथ्वीराज राठौर की धर्मपत्नी है, तो अकबर ने एक कुटिल योजना बनाते हुए उन्हें एक युद्ध में भेजकर पृथ्वीराज को आगरा से दूर कर दिया और किरण बाईसा को अपने महल में आने का हुक्म भेज दिया। जब घबराते हुए किरण बाईसा अकबर के महल में पहुंची, तो उनका स्वागत करते हुए अकबर ने कहा, मैं तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ। यह कहते हुए अकबर आगे बढ़ा और किरण देवी पीछे हटती चली गईं। पीछे हटते हटते वह दीवार से जा लगी। अकबर मुस्कुराया, कहा, तुम्हारा स्थान पृथ्वीराज का झोपड़ा नहीं, हमारा महल है। किरण बाईसा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। धरती की ओर देखते हुए मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे धरती माता, किसी मलेच्छ के हाथों अपवित्र होने से पहले मुझे माँ सीता की तरह अपनी गोद में ले ले। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़े कालीन पर पड़ी, जिस पर अकबर खड़ा था। बिजली की सी फुर्ती से बाईसा ने कालीन का एक किनारा पकड़ा और जोर से खींच दिया। अकबर पैरों से उलझकर जमीन पर गिर पड़ा। किरण बाईसा को संभलने का मौका मिल गया। बड़ी तेजी से अपनी कमर में फंसी कटार निकाली और अकबर की छाती में पैर रखकर कटार उनकी गर्दन पर रख दी और दहाड़ी, बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तब भयाक्रांत अकबर बोला, मुझे माफ करो दुर्गा माँ, तुम निश्चय ही कोई साधारण स्त्री नहीं हो। मैं तुमसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ। मेरे मरने से यह देश अनाथ हो जाएगा। किरण देवी बोली, देश अनाथ हो जाएगा? जब तेरे जैसे मलेच्छ आक्रांता नहीं थे, तब क्या देश पर किसी का आशीष नहीं था? अकबर ने कहा, पर आज देश की स्थिति ऐसी है कि मुझे कुछ हो गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। तब किरण देवी गरजी, अरे मूर्ख, देश को बर्बाद तो तुम कर रहे हो, तुम्हारे जाने से तो यह आबाद हो जाएगा। महाराणा प्रताप जैसे बहुत है यहाँ स्वतंत्रता के उपासक। फिर अकबर ने कहा, मुझे क्षमा कर दो। हिंदुओं के धर्म में 10 लक्षणों में क्षमा भी एक है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे धर्म की कसम मुझे अपनी गौ समझकर क्षमा कर दो। किरण बाईसा ने उसे धमकाया, अपनी तुलना हमारी पवित्र गौ से मत करो। यदि आज तुमने हमारे धर्म और गौ को मेरी कटार के बीच में न लाया होता तो मैं सचमुच तुम्हें मारकर इस धरती का बोझ हल्का कर देती। मेरी धमनियों में बप्पा रावण और राणा सांगा का रक्त है। हम अपनी मर्यादा के लिए मर भी सकती हैं और मार भी सकती हैं। यदि तू आज अपने प्राण बचाना चाहता है तो अपनी माँ और कुरान की कसम खाकर प्रतिज्ञा कर कि आगे से कभी नौरोज मेला नहीं लगाएगा और किसी भी महिला की इज्जत नहीं लूटेगा, नहीं तो मैं अपना अभी तेरे प्राण ले लूंगी।
मुझे अपनी मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है। तब अकबर ने अपनी प्राण बचाने के लिए कहा कि आगे से नवरोज मेला नहीं लगेगा और कोई भी स्त्री या वो नवजात कन्या ही हो, उसके सामने वह अपना सर अदब से झुकाएगा। तब उस वीर पतिव्रता ने दया कर अकबर को छोड़ दिया और तुरंत अपने महल में आ गई। इस घटना के बाद वास्तव में नवरोज मेला लगना बंद हो गया और इस साहसी महिला ने न केवल अपनी मर्यादा की रक्षा की, अपितु भविष्य में नारियों को उसकी वासना का शिकार बनने से भी बचा लिया। इस घटना का वर्णन गिरधर अस्सिया द्वारा रचित सगत रासों में है। बीकानेर संग्रहालय में एक पेंटिंग में भी इस घटना का वर्णन मिलता है। इस घटना को एक दोहे के रूप में भी पिरोया गया है। किरण सिंहनी सी चढ़ी और पर खींच कटार, भीख मांगता प्राण की अकबर हाथ पसार। धन्य है ऐसी वीरांगना को। धन्यवाद।